गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 554 पर आ जाइए। यूपीपीसीएस के लिए हैं और इस टेस्ट में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं ज्योग्राफी के प्रश्नों पर। ठीक है, उसमें भी जो जनजातीय वाला पोर्शन है उसको देखेंगे, इम्पोर्टेंट है, इससे प्रश्न बनते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। डेट हो गई है 26 जून 2021। टोडा जनजाति मुख्यतः निवास करती है कहाँ पर? बहुत बार प्रश्न पूछा गया टोडा जनजाति से रिलेटेड। कहाँ निवास करती है? तमिलनाडु में निवास करती है। ठीक है, सी है इसका आंसर। तो टोडा जनजाति जो है वो तमिलनाडु में निवास करती है। टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। भारत में जनजातियों के निर्धारण का आधार क्या है? कैसे निर्धारित होता है एक समुदाय, जनजातीय समुदाय? बताइए। उसकी आर्थिक स्थिति के आधार पर, सामाजिक रीति रिवाज और उसकी विभिन्नताएं, भाषा और बोली उनकी, या सांस्कृतिक विशेषीकरण और उनका रहन सहन, मतलब विभिन्न आवास? ये पहले ही है, सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास। ये इम्पोर्टेंट है प्रश्न। तो भारत में जनजातियों के निर्धारण के लिए उनके सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास को जो है वो आधार बनाया जाता है। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है या मानती है? कौन सी जनजाति है वो? टोडा जनजाति ही। ठीक है, जो तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों में निवास करती है, बहुपतित्व विवाह करती है वो। तो टोडा जनजाति के लोग बहुपति विवाह की प्रथा को मानते हैं। इसके अतिरिक्त भारत में जौनसारी हो गई, कोटा हो गई, बोटा हो गई, तियान, इराबा, नायर जातियाँ जो हैं, जनजातियाँ, ये भी बहुपति प्रथा का प्रचलन है इनमें भी। एक जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाती है, ये यूपीपीसीएस में 2-3 बार प्रश्न पूछा जा चुका है पिछले 10 वर्षों में। सरहुल त्यौहार कौन सी जनजाति मनाती है? मुंडा जनजाति। ठीक है, मुंडा जनजाति जो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है। ठीक है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड के लक्षण पाए जाते हैं संथाल में भी, मुंडा में भी, भील में भी। इस तरह के भी प्रश्न आते हैं कि भारत के निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड से संबंधित है। कुछ पूछे जाते हैं मंगोलाइड से संबंधित है। ठीक है, तो ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला है, इसमें जो जनजातियाँ पाई जाएंगी वो मंगोलाइड से संबंधित होंगी। ये वाला जो एरिया है प्रायद्वीप वाला, यहाँ जो जनजाति पाई जाएंगी वो ऑस्ट्रेलाइड से संबंधित होंगी, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, याद रखिएगा। ऊपर मंगोलिया, नीचे ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये वाला कर दीजिए प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, याद करने का तरीका है, ऊपर वाला मंगोलाइड। तो मुंडा जनजाति जो है अनेक त्यौहार मनाती है, जिसमें भागे, फागु, कर्मा, ठीक है, सरहुल, सोराही प्रमुख है। सरहुल त्यौहार जो है अप्रैल मार्च माह के दौरान मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है। भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास करती है? थारू जनजाति निवास करती है यूपी और यूके में, यानी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तराखंड में थारू हो गई, जौनसारी हो गई, भोटिया हो गई, लेपचा सिक्किम की है, वो भी बड़ी पूछी जाती है। गद्दी जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में बहुत पूछी जाती है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार थारू जनजाति जो है उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में और बिहार में निवास कर रही है। उत्तराखंड की सबसे बड़ा जनजाति समूह है ये थारू। ठीक है, और उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति समूह है थारू। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रजातीय या जनजातीय समूह पाया जाता है? देखिए, जैसा कि अभी बताया था, ये नॉर्थ ईस्ट वाला जो एरिया है, यहाँ है मंगोलाइड। ठीक है, और ये प्रायद्वीप वाला यहाँ है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। तो उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में मंगोलाइड जनजातीय समूह पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समूह की पहचान नहीं की गई है? तो कैसे तय होगा? 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार ही तय हुआ होगा। ठीक है, तो 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में, पंजाब में, दिल्ली में, इधर जो है जनजातीय समूह नहीं है।
तो 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब में, हरियाणा में, चंडीगढ़ में, दिल्ली में, पुदुचेरी में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। लेकिन अब जो जनगणना होगी 10 वर्षों के बाद 21 में, अभी तो कोविड के चक्कर में हुई नहीं है, ठीक है, उसमें देखते हैं क्या आंकड़े निकल कर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मूल निवासी नहीं है? अंडमान निकोबार की जनजातियां इंपॉर्टेंट है, पूछ ली जाती है, जैसे सोमपेन अंडमान निकोबार में पाई जाती है, ओंजे अंडमान निकोबार में पाई जाती है, हालचू अंडमान निकोबार में पाई जाती है। रेंगमा अंडमान निकोबार की नहीं है, रेंगमा नागालैंड की जनजाति है, ठीक है। हालचू निकोबार का मूल जनजाति समुदाय है। तो रेंगमा एक नागा जनजाति है नागालैंड की, ठीक है, यह नागालैंड और असम में पाई जाती है। और बाकी जो विकल्प में दी गई हैं वो सभी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी जनजातियाँ। निकोबारी जनजाति के लोग स्वयं को हालचू कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? शेरपा जनजाति के सामने नेपाल लिखा, थारू के सामने उत्तराखंड लिखा, टोडा के सामने दक्षिण भारत, जुलू के सामने उड़ीसा। शेरपा जनजाति, देखिए थारू बता देते हैं पहले। थारू जनजाति जो उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है और यूपी का तीसरा सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है, तो ये तो सही सुमेलित है। टोडा तमिलनाडु की है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, दक्षिण भारत, बहुपतित्व विवाह, तो ये भी सही हो गई। शेरपा नेपाल, या तो ए गलत है या डी गलत है, कौन सा गलत है? ए सही है, डी गलत है। जुलू जनजाति उड़ीसा के नहीं है, जुलू जनजाति पाई जाती है दक्षिण अफ्रीका में। तो जुलू भारत के उड़ीसा के नहीं बल्कि दक्षिण अफ्रीका के मूल निवासी हैं, ठीक है, वहाँ निवास करने वाली जनजाति है। 10वां प्रश्न है, मंगानियार के नाम से लोगों का कौन सा समुदाय जाना जाता है? मंगानियार हैं राजस्थान के रेगिस्तान के मुस्लिम। तो राजस्थान पूर्वोत्तर भारत में तो है नहीं, एलिमिनेट कर दीजिए। दक्षिण भारत में भी नहीं है, एलिमिनेट कर दीजिए। मध्य भारत में भी नहीं है, एलिमिनेट कर दीजिए। तो पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है ये, ठीक है। मंगानियार दक्षिण पश्चिमोत्तर भारत के राजस्थान के रेगिस्तान के मुस्लिम। तो मंगानियार राजस्थान के रेगिस्तान में निवास करने वाला एक मुस्लिम समुदाय है जो अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। किसके लिए? संगीत परंपरा के लिए। 11वें प्रश्न पर आ जाइए। कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति निम्नलिखित में से कौन सी है? हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं इस प्रश्न पर। कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति है खैरवार जनजाति, ठीक है, सी है इसका आंसर। तो कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति खैरवार जनजाति है, क्योंकि कत्था को खैर भी कहा जाता है, इसलिए माना जाता है कि इसी के नाम पर इस जनजाति का नाम खैरवार पड़ा, ठीक है, खैर के नाम पर, खैर कत्था। 12वां प्रश्न है, भरमौर जनजाति क्षेत्र किस प्रांत में स्थित है? भरमौर जनजाति क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, तो बी हो जाएगा इसका आंसर। तो भरमौर जनजातीय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भरमौर भारत के हिमाचल के चंबा जिले में स्थित एक नगर है, ठीक है। भरमौर का ऐतिहासिक महत्व है। यह चंबा की प्राचीन राजधानी हुआ करता था कभी। यहाँ भरमौर जनजाति निवास करती है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। गोदना गोदने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? गोदना गोदने वाली अनुसूचित जनजाति है ओझा जनजाति, ठीक है, ओझा। तो देखिए ओझा जनजाति को गोदना गोदने वाली अनुसूचित जनजाति के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अंगामी जनजाति के सामने नागालैंड लिखा है, बिरहोर झारखंड लिखा है, खस के सामने अरुणाचल प्रदेश लिखा है और लिम्बूस के सामने लिखा है सिक्किम। ये जनजातियाँ बड़ी पूछी जाती हैं रिपीट कर कर के बार बार, ठीक है। रेंगमा और अंगामी ये तो नागालैंड की हो गई, सही है। बिरहोर झारखंड ये भी सही सुमेलित है। लिम्बूस लेपचा ये सिक्किम की है, ठीक है। एक गद्दी पूछी जाती है, बड़ी गद्दी, तो वो जम्मू कश्मीर की है, हिमाचल की है। खस अरुणाचल की नहीं है, ठीक है। खस नॉर्थ ईस्ट में नहीं पाई जाती। तो खस जनजाति की अवस्थिति है भारत के उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में और जम्मू कश्मीर में, जहाँ गद्दी पाई जाती है, ठीक है। इसका संबंध अरुणाचल प्रदेश से नहीं है, बाकी सारे के सारे सही सुमेलित हैं।
क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाए, अंतिम प्रश्न है ये। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है? अभी बताया था एग्जाम्पल देकर, ठीक है। ये नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया मंगोलाइड हो गए, ये प्रायद्वीप भारत वाला ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड हो गए, नीचे ऑस्ट्रेलिया ऊपर मंगोलिया। तो यहाँ पाई जाती है मुंडा, संथाल, भील, ठीक है। तो यही वाला जो एरिया हो जाएगा, ये खासी जयंतिया ये इधर आ जाती हैं तो ये मंगोलाइड हो जाएंगी। थारू उत्तराखंड वाली हो गई, यूपी वाली हो गई, नॉर्थ में चली जाएगी। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, संथाल। तो संथाल जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है। देखिए, बात करें प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड की, तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड एक शाखा है जिसमें ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों की शारीरिक विशेषताओं का समावेश होता है। इसमें भारत की अधिकांश जनजातियां आ जाती हैं। दक्षिण भारत की चेचू और मध्य प्रदेश के भीलों में इस प्रजाति के लक्षण पाए जाते हैं। देखिए, यह जनजाति संभवतः फिलिस्तीन से भारत, फिर बर्मा यानी वर्तमान का म्यांमार, मलाया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडोचीन आदि स्थानों पर पहुंची। कहाँ से? फिलिस्तीन से पहुंची ये सब जगह। भारत में निवास करने वाली कोल, संथाल एवं मुंडा जनजातियों में प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जाति के कुछ लक्षण दिखाई पड़ते हैं। देखिए, आर्यों के भारत में आने के समय इस जाति के लोग संभवतः कृषि कार्य को जानते थे, साथ ही पशुपालन और वस्त्र निर्माण तकनीक को भी जानते थे। ये लोग समूह बनाकर रहते थे। अगर शारीरिक संरचना देखें प्रोटो ऑस्ट्रेलाई जनजाति की, तो छोटा कद होता है इनका, सिर लंबा होता है, बाल घुंघराले होते हैं, त्वचा का जो कलर होता है वो चॉकलेटी होता है, नाक इनकी चौड़ी होती है, होंठ इनके मोटे होते हैं, बालों का रंग काला, आंखें काली और भूरी आदि इस तरह के इनमें शारीरिक लक्षण पाए जाते हैं। तो 15 प्रश्न थे ये ज्योग्राफी के, वो भी जनजातियों से रिलेटेड। बहुत पूछी जाती हैं जनजातियाँ, ठीक है, जीएस वाले पोर्शन में, हर एग्ज़ाम में एक आधा प्रश्न देखने को मिलता ही है, चाहे वो यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा हो या स्टेट पीसीएस, एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, कुछ भी, ठीक है। चलिए, तो इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।